कैसे हो सभी। स्वागत है आपका हॉरर स्टोरी चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी जिंदगी की सबसे अजीब, सबसे डरावनी और सबसे रहस्यमयी घटना। एक ऐसी रात जब मुझे पहली बार महसूस हुआ कि डर अंधेरे में नहीं होता। डर हमारे आसपास होता है, बस हमें दिखाई नहीं देता। तो लाइट्स ऑफ कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और ध्यान से सुनिए। मैं उस घर में अकेला नहीं था। पार्ट 1, शुरुआत। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ होगा जिसे मैं खुद भी सच मानने से डरूंगा। मैं हमेशा से तर्कवादी इंसान रहा हूं। भूत प्रेत, साया, आत्मा, ये सब मेरे लिए बस कहानियों की बातें थीं। लेकिन उस सर्दी जो मेरे साथ हुआ, उसने मेरी हर सोच बदल दी। यह घटना लगभग 2 साल पुरानी है। दिसंबर का महीना था, ठंड अपने चरम पर। मैं शहर में नौकरी करता था, लेकिन काम के सिलसिले में मुझे एक दूर दराज कस्बे में कुछ दिनों के लिए रहना पड़ा। कस्बा छोटा था, शांत था और थोड़ा सा असहज भी। वहां पहुंचते ही मुझे सबसे पहले जो चीज महसूस हुई वो थी अजीब सन्नाटा। दिन में सब सामान्य लगता, लोग आते जाते, दुकानें खुली, बच्चे खेलते। लेकिन जैसे ही शाम ढलती, पूरा इलाका बदल जाता। सड़कें खाली, घरों की खिड़कियां बंद और हवा में एक अजीब सी भारीपन। मेरे रहने का इंतजाम एक पुराने मकान में किया गया था। मकान कस्बे के किनारे था। आसपास बहुत कम घर थे। मालिक शहर में रहता था, उसने बस चाबी भिजवा दी। जब मैं पहली बार उस घर के सामने खड़ा हुआ तो मेरे मन में एक हल्की सी झिझक उठी। घर बड़ा था, बहुत बड़ा, लेकिन अजीब तरह से खाली। दीवारों का रंग उखड़ा हुआ, खिड़कियों के शीशे धूल से भरे और मुख्य दरवाजा जैसे सालों से खुला ना हो। मैंने खुद को समझाया, पुराना घर है बस। दरवाजा खोला, जैसे ही अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। वो सामान्य ठंड नहीं थी, वो ऐसी ठंड थी जैसे घर के अंदर सूरज कभी आया ही ना हो। अंदर हल्की सी सीलन की गंध थी। फर्नीचर कम था, एक सोफा, एक पुरानी मेज और कोनों में जमी धूल। मैंने बैग रखा, खिड़कियां खोली और खुद को व्यवस्थित करने लगा। पहली रात शांत भी थी, कम से कम मुझे ऐसा लगा। पहला एहसास करीब रात के 2 बजे मेरी आंख खुली, बिना किसी वजह के। कमरे में अंधेरा था, हीटर बंद था और मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कमरे का तापमान अचानक बहुत गिर गया है। मैंने कंबल ठीक किया, तभी मुझे लगा जैसे कमरे के बाहर कोई हल्की सी आवाज हुई। टक। मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर टक टक। अब मैं पूरी तरह जाग चुका था। आवाज जैसे किसी ने लकड़ी पर उंगली से हल्का थपथपाया हो। मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गया। कुछ सेकंड शांति, फिर टक टक टक। आवाज अब दरवाजे की दिशा से आ रही थी। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे से पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। मैं उठा, दरवाजे के पास गया, हैंडल पकड़ा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाजा खोला, बाहर कुछ नहीं। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ। मैंने खुद को डांटा, हवा होगी। वापस आकर सो गया। दूसरी रात अगले दिन काम में व्यस्त रहा। रात को लौटते लौटते लगभग 10 बज गए। ठंड और भी बढ़ चुकी थी। घर के अंदर आते ही वही ठंडी हवा, वही सन्नाटा। उस रात मैं जल्दी सो गया। करीब 3 बजे फिर आंख खुली। इस बार आवाज साफ थी। कदमों की आवाज, धीमी, बहुत धीमी, जैसे कोई नंगे पांव चलता हो मेरे कमरे के बाहर। मैं जम गया। आवाज धीरे धीरे दरवाजे तक आई और रुक गई। पूरा शरीर सुन्न। मैंने सांस रोक ली। तभी दरवाजे के नीचे से हल्की सी छाया गुजरी। मैंने झटके से लाइट ऑन की, दरवाजा खोला। बाहर फिर वही खाली अंधेरा। लेकिन इस बार मुझे साफ महसूस हुआ मैं अकेला नहीं हूं। तर्क बनाम डर मैंने खुद को समझाया। पुराना घर है, लकड़ी सिकुड़ती है, आवाजें होती हैं, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। तीसरी रात सब कुछ बदल गया। तीसरी रात, असली शुरुआत उस रात में जाग रहा था जानबूझकर। मैंने तय किया, आज देखता हूं। करीब 1:40 AM अचानक ड्राइंग रूम से कुर्सी खिसकने जैसी आवाज आई। गर्र। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैं धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला, ड्राइंग रूम में पहुंचा। कुर्सी वास्तव में खिसकी हुई थी। मैंने उसे शाम को मेज के पास रखा था। अब वो कमरे के बीच में थी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी
मेरे पीछे से आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत करीब। तुम जाग रहे हो। मैं बिजली की तरह पलटा। पीछे कोई नहीं, लेकिन मुझे साफ महसूस हुआ किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया था। मैं उस रात सो नहीं पाया और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अगले कुछ दिनों में जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, जो मैंने महसूस किया, वो मेरी समझ से परे था। सेक्सी लगी स्टोरी? जाते जाते लाइक सब्सक्राइब करते जाना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। कमेंट्स अगली वीडियो में कमेंट्स के नाम पढ़ेंगे। पार्ट 2 जल्द आएगा।